नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, तंदुरुस्त हैं और कल की वीडियो से काफ़ी लोग अपसेट भी हुए होंगे और काफ़ी लोग उससे सहमत भी रहे होंगे। देखिए, गलती तो गलती होती है, चाहे वो इंसान बड़ा है, छोटा है, नामी है, बेनामी है। गलती सबकी इक्वल होती है, चाहे वो किसी भी धर्म से है, जात-पात से है। गलती, गलती ही होती है। ठीक है, जाने-अनजाने में, जोश में हम लोग कभी-कभी होश खो बैठते हैं और हमारे मुँह से बहुत सारे वर्ड्स ऐसे निकल जाते हैं जो हम किसी को हर्ट करते हैं या किसी को गलत ठहराते हैं उन वर्ड्स के साथ। या अपना बड़प्पन दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए हम लोग वो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अ, चलिए ये बातें तो सारी एक तरफ हुई, लेकिन मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मैं सराहना करती हूँ कि योगराज जी ने माफ़ी माँगी है सबसे। कल बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियो पर कमेंट करते हुए ये लिखा कि आपको पंजाबी नहीं आती, आपको जो योगराज जी ने वहाँ पर बोला है वो आपको समझ नहीं आ रहा, वो तो हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, वो तो कोई गलत बात नहीं कर रहे। उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं अपने वीडियोज़ हिंदी में ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन पंजाब में मेरा जन्म हुआ है। मैं जब इस दुनिया में आई तो मैंने पंजाब में आँखें खोली। पंजाब में मैं पली-बड़ी, पंजाब में ही मैंने पढ़ाई की, पंजाबी स्कूल में। शायद आप लोगों ने शायद नहीं भी की होगी जो इस बात का क्वेश्चन उठा रहे थे। सो मैं पंजाबी पढ़ भी सकती हूँ, बोल भी सकती हूँ और लिख भी सकती हूँ और पढ़ा भी सकती हूँ। सो ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ है और मैं सुना भी सकती हूँ पंजाबी च। लेकिन पंजाबी में मैं अपने वीडियोज़ इसलिए नहीं बनाती क्योंकि हिंदी जो लैंग्वेज है वो साउथ इंडियन भी समझेगा, पंजाबी भी समझेगा और हिंदी भाषी भी समझेगा। लेकिन जो पंजाबी है वो सिर्फ पंजाबी ही समझ पाएंगे। पंजाबी लोग पंजाब से अपने पंजाबी लोग ही समझ पाएंगे, राइट। सो इसलिए मेरा ये पर्पस होता है कि मैं जो बात कर रही हूँ वो मैसेज जो है वो लोगों तक पहुँचे, सभी लोगों तक पहुँचे, सभी लोग उसको अंडरस्टैंड कर सके कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कहना चाह रही हूँ। इसलिए मैं हिंदी भाषा का अक्सर इस्तेमाल करती हूँ। उसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पंजाबी बोलनी नहीं आती है, समझनी नहीं आती। बाकी जो मुद्दा मैंने कल उठाया था, जो भी जिस बात के लिए मैं परेशान हुई थी और बहुत सारी औरतें परेशान हुई थी उस बात के लिए, ट्विटर कल भरा पड़ा था इस बात से। जो लोग भी इस बात से राज़ी नहीं थे, जो उनसे बोली गई अनजाने में या जोश में जो भी बात बोली गई। हिस्ट्री अगर आप कहते हैं कि उन्होंने तो हिस्ट्री की बात की थी, उन्होंने कोई गलत बात नहीं की थी। बात ये है कि हिस्ट्री हमारी बहुत बड़ी है, चाहे वो सिख धर्म की है, चाहे वो हिंदू धर्म की है, चाहे वो मुसलमान धर्म की है। सबकी हिस्ट्री अपनी-अपनी तरह से बहुत अच्छी है। हर ही जो है उसमें बहुत सारी कहानियाँ किस्से ऐसे हैं जिसमें हम लोग लोगों को इनकरेज कर सकते हैं, ना कि हम किसी दूसरे रिलीजन को गिरा हुआ दिखा सकते हैं। तो इसलिए हिस्ट्री अगर आप डिस्कस करना चाहते हैं तो इस तरह से करें कि आप लोगों को इनकरेज कर रहे हैं उससे। दूसरी बात, हमारा आजकल मेन मुद्दा है फार्मर्स का। हम लोग फार्मर्स को सपोर्ट कर रहे हैं और मैं भी फार्मर्स की इस जंग में उनके साथ हूँ, उनको सपोर्ट करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि उनकी जो मांगे हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी हों। मैं उनके साथ हूँ। मैं उन लोगों के साथ नहीं हूँ जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो इस भीड़ का हिस्सा बनकर वो अपना मोटिव्स हल करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे, सियासी लोग ऐसे जुड़े हुए हैं किसानों के साथ, जो उनको कन्फ्यूज़न में ला रहे हैं, जो उनको मिसगाइड भी हो सकता कर रहे हों, या जो लोग अपने आप को दिखाने के लिए नारेबाज़ियाँ कर रहे हैं देश के खिलाफ। हमारी जंग जो है वो सरकार के साथ है, उनकी नीतियों के खिलाफ है। हमारी जंग जो है धर्म के साथ नहीं है। हमारी ये जंग जो है हमारी किसानों के लिए है, राइट? तो ये वक़्त नहीं है कि हम अपने अंदर की भड़ास निकालने लग जाएँ या अपना अंदर का जो गुरूर है, जो अपने अंदर की जो जेलसी है, वो हम निकालने लग जाएँ। हम चाहते हैं कि जिस तरह गुरु नानक पातशाह ने हम सबको दिखाया कि सब धर्म एक जैसे हैं, सब लोग एक जैसे हैं, जात-पात में भेद ना करो, औरत की रिस्पेक्ट करो। व्हाई वी डोंट फॉलो उनकी, उसको हम क्यों नहीं फॉलो करते? हम कहते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं, हम दिल में रंजिश रखते हैं सब। रखना नहीं चाहिए, यही चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ। और जो इंसान गलत है, चाहे वो इंसान प्रधानमंत्री है, चाहे वो इंसान अ, हमारे फादर हैं, मदर हैं, चाहे वो इंसान सेलिब्रिटी है, सोशल वर्कर है, वो कोई भी रोल मॉडल है, अगर उस इंसान ने गलत बात बोली है किसी के खिलाफ, किसी को हर्ट किया है या गलत काम किया है जाने-अनजाने में, तो उसको उसकी चीज़ का बताना चाहिए कि वो गलत है।
उसको नहीं बोलना चाहिए ये एज अ रोल मॉडल, एज अ सेलिब्रिटी होकर। और इसी बात के लिए मैं आज कंगना रनौत के लिए भी मैं उनके लिए भी आज यही कहना चाहूंगी, जिस तरह से योगराज जी ने कल गलती की जाने जाने में, उसी तरह से कंगना रनौत ने भी ये गलती की है। और मैं चाहूंगी कि कंगना रनौत सॉरी फील करे, इसके लिए माफी मांगे सबसे। क्योंकि मैं उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगी जो दूसरों की पोस्ट पर गलत कमेंटिंग करते हैं, हेट स्पीच देते हैं, दोगला बोलते हैं, दूसरे को बहरूपिया बोलते हैं, जबकि आपको सबूत सामने दिख रहा है कि दूसरा इंसान किस तरह से दूसरे धर्म को या औरतों के बारे में गलत बोल रहा है, फिर भी आप उसको एक वुमेन होने के नाते भी आप कह रही हैं नहीं वो बंदा तो सही बोल रहा है, आप गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड आउट कर रही हैं। कुछ लोगों ने मुझे ये भी बोला। मैं वही इंफॉर्मेशन शेयर करती हूँ ऑलवेज जो इंफॉर्मेशन जेन्युइन होती है और जिसका सबूत होता है। और मैंने कल भी सबको यही कहा कि हमारा मुद्दा है किसानों को मोटिवेट करना, किसानों को सपोर्ट करना, ना कि किसी धर्म को उछालना वहां पर या किसी धर्म के बारे में अलूल जुलूल बातें करनी जो रेलेवेंट नहीं है प्रोटेस्ट के साथ। ये हिस्ट्री की क्लासेस अगर लगानी है तो उसके लिए आप अलग से क्लासेस शुरू करें बच्चों के लिए, जिसमें आप अच्छी बातें उनको बता पाए, मोटिवेट कर पाए कि हमारी हिस्ट्री कैसे बोल्ड है, हमारी हिस्ट्री कितनी मजबूत है। ना कि उनके माइंड में आप पोल्यूटेड बातें भर के दूसरे धर्मों के बारे में उनको गलत रास्ते पर चलाएं। जो 1000 साल पहले हो गया, हमें ठीक है, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। हमारे गुरुओं ने, हमारे लीडर्स ने हमारे लिए बहुत बलिदान दिए, बहुत उन्होंने, उनकी बलिदान की वजह से आज हम लोग हैं। लेकिन उनकी मुद्दे को आप अपने लिए इस्तेमाल ना करें एज ए हथियार। ये ना सोचे कि चलो बहती गंगा में मैं भी हाथ धुल लेता हूँ। और ध्यान रखें कि जब भी कोई वीडियो, कोई पोस्ट, चाहे मैं चाहे कोई भी इंसान पोस्ट करता है, वो किसी रीजन से पोस्ट करता है। अगर आप उसके लिए अच्छा नहीं बोल सकते तो आप उसके लिए बुरा भी ना बोलें, बेटर है आप कमेंट ना करें उस पर। और अगर आपको कोई गिला शिकवा होता है या आपको कंफ्यूजन होता है उस बंदे के बारे में, तो उसकी प्रोफाइल जाकर देखें कि उस बंदे ने पास्ट में क्या पोस्ट डाली है। और अगर आप मेरे पेज पर, ज्योति शर्मा के पेज पर आप जाते हैं, तो आप मेरी पोस्ट को देखिए किस तरह से मैं सपोर्ट करती आ रही हूँ फार्मर्स को। और अगर आप उसके बावजूद भी मुझे बोल रहे हैं कि आई एम स्प्रेडिंग रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, देन इट्स नॉट गुड। क्योंकि योगराज जी की बात के ऊपर सब लोगों ने बोला कि मैं रॉन्ग दिखा रही हूँ, हो सकता है वो उनके फैन होंगे, राइट। सो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास सबूत नहीं है, सामने सब दिख रहा है। और आज मैंने योगराज जी की जो उन्होंने माफ़ी मांगी है टीवी के ऊपर, उसके लिए मैं सराहना करती हूँ उनकी कि उन्होंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी हमारे सारे रोल मॉडल से, हमारी सारी हस्तियों से, शख्सियतों से जो नामी है, उनको यही बोलूँगी कि आप प्लीज़ प्यार, शांति का जो संदेश है वो फैलाएं। और फार्मर्स को सपोर्ट करें, फार्मर्स के साथ हेल्प करें, उनको मोटिवेट करें, उनको हिम्मत दें, ना कि इधर उधर की अलूल जुलूल बातें करके। और दूसरी बात, अगेन कंगना रनौत से मेरी रिक्वेस्ट है कि एक वुमेन होने के नाते आपने वुमेन की जो है वो डिसरिस्पेक्ट उनको किया है, गलत बोला है, ये कभी नहीं होना चाहिए। ये मैं भी कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी इस चीज़ को। और प्लीज़ आप भी अपनी माफ़ी मांगे। कहते हैं जो बंदा माफ़ी मांगता है, जो झुकता है, वो सबसे बड़ा उसका कद हो जाता है। और अक्सर झुकता वही है जो फलदार पेड़ होता है, जो सूखा पेड़ होता है वो कभी झुकता नहीं है। तो इसलिए बीइंग अ रोल मॉडल, बीइंग अ गुड एक्ट्रेस, मैं ऑलवेज आपको सराहती हूँ, आपकी एक्टिंग को। ऑलवेज मैंने आपकी फिल्मों को पसंद किया है, आपके एक्ट को पसंद किया है और हमेशा आपकी जिंदा दिली की दाद दी है। लेकिन जब आप ऐसी बातें करेंगी और वो भी औरत के खिलाफ बात करेंगी, आप गलत बात करेंगी, तो ये हमसे एक्सेप्ट नहीं होगी। सो प्लीज कंगना रनौत, आप सॉरी फील कर ले। सॉरी फील करने से आपका कद ऊंचा होगा, नीचा नहीं होगा। आपके लोग, और प्लीज आप किसानों के इस दर्द को समझें और उनकी जो मांगे हैं उनको पूरी करें। हम लोग उनके साथ हैं, किसान कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। जो इंसान रात को जाग जाग कर अपने पौधों को पानी दे सकता है, अपनी अपनी खेती को, खेती का ध्यान रख सकता है एक माँ की तरह, वो इंसान रातों को जाग भी सकता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इसलिए प्लीज इन मांगों को ध्यान में रखा जाए और उनकी मांगों को माना जाए। हम सब हमारे किसानों के साथ हैं। टेक केयर, शबा खैर, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।